हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम लेंगे बाकायदा स्टार्ट सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये कुदरत ने बाकायदा तौर पर रेस्पिरेशन के लिए रखा हुआ है। अब इस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं वो आज हम डिटेल में एक एक पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी रिस्पायरेशन पर, जिसमें सबसे पहली वीडियो में हमने रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस किया, उसके बाद हमने रिस्पायरेटरी सर्विस के बारे में आप लोगों को बता दिया। और रिस्पायरेटरी सर्विस में अगर कोई डैमेज आ जाए, मतलब जो कि एल्वियोलाई है, अगर उसमें एक डैमेज आ जाए तो उसके बारे में जो डिसऑर्डर आ रहा था हमारे पास एम्फीसीमिया, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको बाकायदा तौर पर स्टार्ट लेंगे इस सिस्टम का। इस सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं वो मैंने सीक्वेंस में लिख दिए हैं, गौर से देखें। नोज है, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई। देखें तो गौर से देखें, यहां ये है नॉस्ट्रियल जो कि ओपनिंग्स है टू द नोज। तो इन ओपनिंग्स के जरिए या फिर हमारे साथ दूसरा काम मैंने आपको बता दिया था माउथ के जरिए, इन दोनों के जरिए जो है ऑक्सीजन या फिर एयर आप कह सकते हैं, ये हमारे साथ रिस्पायरेटरी सरफेस में एंटर हो जाती है, रिस्पायरेटरी एरिया में एंटर हो जाती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाती है और फिर जाती है कहाँ, फेरिंग्स। यहाँ पर एक एरिया है और जो कि बहुत डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी कॉमन एरिया है। उसके बाद हमारे साथ जो आगे वाली ये है, ये देखिए गौर से, आगे वाली ये है रिस्पायरेटरी जो है हमारे साथ फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रिकिया। तो ये इस तरह आगे सामने की तरफ आ रहे हैं, जबकि खुराक जो है वो इसके पीछे उसके लिए एक नाली है, ये रिस्पायरेटरी है और इसके पीछे जो है वो है एसोफेगस जिसके जरिए खुराक जाता है। तो आज हम ये आगे वाली की तरफ फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल और फाइनली एल्वियोलाई तक पढ़ेंगे। एल्वियोलाई जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था रिस्पायरेटरी सरफेस में, हमने इसके बारे में बता दिया था। अगर इसके वॉल्स डैमेज हो जाए तो एमपीसी में हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट लेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नोज। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट ले रहे हैं नोज से। नोज क्या है? देखें, नोज वही रिस्पायरेटरी ऑर्गन है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरी इसमें कौन सी बात है? देखें, ये एक्सटर्नली बहुत विजिबल है। और गौर से अगर आप लोग देखें तो यहाँ मैंने माउथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माउथ जो है वो उसके जरिए तो हवा जा सकती है, लेकिन उसको हम एज अ रिस्पायरेटरी इफिशिएंट ऑर्गन नहीं ले सकते, क्योंकि नोज बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि माउथ नहीं करता। क्योंकि माउथ हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन नोज जो है ये स्पेशली जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए है। तो देखें, नोज की जो है हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। नोज किन किन चीजों से कंपोज्ड हुआ है। आप लोग अगर पेपर में लिखेंगे तो इस लिहाज से लिखे, बहुत जबरदस्त किस्म का वो है ये। देखिए, इसकी कंपोजिशन लिख के किन किन चीजों से ये बना हुआ है, फिर इसके एक्सटर्नल फीचर लिखे कि मतलब कि जो इसकी हमारी जो बनावटी है, हम किसी की नाक देख रहे हैं तो वो जिस शेप में है, एक्सटर्नल जो इसकी फीचर्स है, मतलब टेढ़ी नाक है, सीधी नाक है, किस किस्म की नाक है, उसकी बड़ी है, छोटी है, तो ये सब एक्सटर्नल फीचर्स में आते हैं। तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तीसरा हमारे पास है इसके फंक्शंस, हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसकी जो कंपोजिशन है तो वो किन किन चीजों से बना हुआ है, आप खुद से पूछ लीजिए। बहुत इजी है, अगर अपनी नाक को आप प्रेस करें इस तरह तो आपको इजीली खुद भी पता चलता है। देखें, यहाँ पर इथमाइड बोन लगा हुआ है, बिल्कुल इसके ऊपर वाले अपर रीजन में क्या है, इथमाइड बोन है। देखो, बहुत सख्त जगह है। उसके आगे आगे इस तरह आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ कार्टिलेज पड़ा हुआ है। तो बहुत इजी है। इसकी कंपोजिशन में आपके पास दो चीजें तो बहुत ही इजी है। एक हो गया आपके पास कौन सा वाला, एक हो गया बोन और दूसरा हो गया कार्टिलेज।
तो ये दोनों तो बहुत इजी थी, लेकिन इसमें एक और भी चीज है जो कि आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी है, वो है फाइब्रोफैटी टिश्यूज। देखिए आप अपनी नोज को देखें ना, तो इसमें बहुत सारे फाइब्रोफैटी टिश्यूज है, मतलब फैटी टाइप के। देखिए कुछ ना कुछ फैट्स तो इसमें है ना, कुछ ना कुछ फाइब्रोफैटी, जिसमें फाइबर्स और फैट्स के मिलाप से बनी हुई एक साख्त है। इसमें जस्ट मसल्स नहीं है, ना बोन और कार्टिलेज है, लेकिन इसमें फाइब्रोफैटी टिश्यूज भी है। फाइब्रोफैटी टिश्यूज तो आप लोगों ने इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। देखिए फाइब्रो और फाइब्रोफैटी टिश्यूज, सही है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप अपनी नोज के हिसाब से देखें तो बोन हो गया, फिर कार्टिलेज हो गया, और तीसरा मैंने बता दिया कि अगर आप इसको पल्पेट करें या फिर इस तरह महसूस करें तो इसमें बहुत सारे फाइब्रोफैटी टिश्यूज भी मौजूद है। तो इसकी कंपोजिशन बहुत इजी है। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स पर हम आते हैं। एक्सटर्नल फीचर, अगर किसी की नाक टेढ़ी है, जिस तरह भी है, वो किस क्यों है, गौर से देखें। ये उन बनावटी चीजों पर डिपेंड करेगा। ये किस चीज पर, इस बोन पर डिपेंड करेगा कि आया ये बोन किस तरफ है, आया ये बोन टेढ़ा तो नहीं है, आया ये बोन सीधा है कि नहीं है। दूसरा है इसका कार्टिलेज, इसकी कार्टिलेज कौन सी डायरेक्शन में है। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे जो नाक के जरिए सांस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि उनके कार्टिलेज में फर्क होता है। ये एक डिसऑर्डर है पूरा, सही है, और उस डिसऑर्डर को फिर हम डीएनएस कहते हैं। लेकिन ये आप लोग गौर से देखें तो एक्सटर्नल फीचर का मैंने आप लोगों को जिक्र किया, किन चीजों पर डिपेंड करता है, वही दोबारा बोन पर डिपेंड करता है। लेकिन उस बोन का क्या नाम है, बोन का नाम आप लोगों को आना चाहिए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए इथमाइड बोन। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा बोन जो है वो एक्सटर्नल फीचर, नाक की जो साख्त है, एक्सटर्नल जो है, बाहर से हम जिस तरह नाक देखती हैं, वो किस बोन पर डिपेंड करती है, वो आप लोगों को कोई ये भी दे सकता है, नेजल बोन कोई भी, लेकिन आप लोगों ने इथमाइड बोन लिखना है। देखें आप लोगों की बुक के मुताबिक, बुक में लिखा हुआ है और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये इथमाइड बोन है। दूसरा आप लोग देखें तो है कार्टिलेज। वही कार्टिलेज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, इथमाइड और कार्टिलेज। अगर उनमें फर्क है तो एक्सटर्नल फीचर जो है बाहर से या तो इस तरह होगी, इस तरह कुछ भी हो सकता है, सही है। तो ये एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस को भी आप लोगों ने इस तरह याद रखने हैं। देखो हेयर्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, सिलिया है, और फिर है वार्मिंग एयर। देखिए हेयर्स जो है हमारे पास, नाक में हेयर्स क्यों पैदा किए गए हैं, क्योंकि ये देखो हेयर्स हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, सिलिया, ये तीनों अगर हम कंबाइन करें, ये तीनों हम देखें, ये तीनों हम कंबाइन करें तो ये इम्यूनिटी, सिंपली आप कह सकते हैं क्या, इम्यूनिटी। बहुत इजी है। नाक की एक फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, बहुत इजी है। और इम्यून सिस्टम को ये हेल्प किस तरह करता है, तीन चीजों की मदद से, हेयर से, म्यूकस मेम्ब्रेन से और सीलिया से। अच्छा आप लोग डायग्राम में देखें, यहाँ डायग्राम में मैंने ब्लैक कलर के हेयर्स दिए हुए हैं। अगर ये वो आ रही है एयर पार्टिकल, देखें तो ये हेयर्स क्या करते हैं, ये इनको अंदर जाने नहीं देता और यहाँ ट्रैप कर देता है। यहाँ क्या करता है, इन चीजों को ट्रैप कर देता है ताकि ये आगे जाकर रिस्पायरेटरी सरफेस जो है, जो कि रिस्पायरेटरी अदर पैसेज वे है, उनको इरिटेट ना करे, उनमें डिस्टरबेंस पैदा ना करे, क्योंकि इनकी साइज बहुत बड़ी होती है और वो बहुत डिलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक है। आगे वाली जगह, अंदर वाली जगह जो है बहुत नाजुक है। तो यहाँ पर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स है, इरिटेंट्स है, पोलन्स है, तो वहाँ यहाँ एयर्स क्या करते हैं, हेयर्स उनको पकड़ लेते हैं, सही है। दूसरी तरफ हमारे पास इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है। देखें मैंने इस कलर में दी हुई है, इस कलर में मैंने यहाँ पर दी हुई है, आपको देखें म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है, इसमें होता है म्यूकस, क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और उसमें होता क्या है, म्यूकस।
तो ये म्यूकस जो होता है ये इस तरह स्टिकी टाइप का होता है, ग्लू टाइप का, और उस ग्लू टाइप होने की वजह से इसमें जो ग्लू टाइप की प्रॉपर्टीज है तो ये स्टिक कर लेता है। देखें ये मेरे पास हो गया एक हेयर, तो हेयर क्या करता है, अंदर जाने नहीं देता। इस तरह देखो, अगर एक अंदर जा रहा है तो ये उसको अंदर जाने नहीं देता, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये मेरे पास रहा एक म्यूकस मेम्ब्रेन, एक पार्टिकल जा रहा है तो ये जब इसके साथ लग जाता है तो चिपक जाता है, इसके साथ यहाँ इस तरह चिपक जाता है। चिपकने क्यों, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत स्टिकी है। तो गौर से देखें म्यूकस मेम्ब्रेन ने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन अंदर जो जा रही थी उससे डस्ट पार्टिकल या कुछ भी थे इरिटेंट से उनको अपने साथ स्टिक किया, और जो बिल्कुल फिल्टर्ड एयर थी उसको अंदर जाने दिया। तो जिस तरह फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ना, हम जिस तरह चाय डालते हैं उसमें तो क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन होता है, चाय जो होता है कप में आ जाता है, ऊपर वो रह जाती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह ये भी फिल्ट्रेशन कर देता है म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा और से देखिए तो मॉइस्चर लिखा, मैंने आप लोग को बता दें ये वाटरी टाइप का होता है, सही है, इसमें वाटर की मिकदार भी होती है। तो ये जो एयर अगर ड्राई हो, सही है, अगर ड्राई हो, खुश्क हवा हो, तो ये अंदर रिस्पायरेटरी सर्फेसिस को खुश्क कर देता है, या पुख्तू के खला कोई मरे में गला सूख जाता है, सही है। तो जब गला सूख जाता है तो गला सूखने की बहुत वो है, मतलब बंदे को इरिटेशन सी फील होती है, तो होता क्या, ये मॉइस्चराइज करा देता है, इसमें थोड़ा सा वो पानी वाला वेपर्स टाइप का वो ऐड कर देते हैं ताकि आगे ये रिस्पायरेटरी सर्फेसिस को ड्राई ना कर सके। तो ये इसकी दो प्रोसेस हो गए, एक फिल्ट्रेशन, दूसरा मॉइस्चराइजिंग, सही है। ये किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। म्यूकस कहाँ पड़ा था, म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो बहुत सीक्वेंस में आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है सिलिया। सिलिया और हेयर्स में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें फर्क क्या है, तो इसकी कंपोजिशन में बहुत फर्क है, लेकिन आप सिंपली यही याद रखिए कि सिलिया बहुत छोटी छोटी होते हैं, बहुत माइन्यूट हेयर्स टाइप्स वो होते हैं, सही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, तो अगर मैं ये एक हेयर हो गया, सही है, लेकिन सिलिया इस तरह बहुत छोटी छोटी होती है, देखें बहुत छोटी छोटी टाइप की, और ये होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो होती है क्या, सिलिया होती है। मैं इस कलर से ड्रा कर देता हूं, चलो ये सिलिया हो गए, सही है, ये छोटी छोटी सिलिया। तो सिलिया क्या कर देता है, सिलिया कंटिन्यूअसली बीटिंग कर देता है, बीटिंग इस तरह प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बीटिंग। बीटिंग मतलब अगर यहाँ पर बहुत सारे इरिटेंट्स जमा हो गए, सही है, आप लोग गौर से देखें, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स आ गए और भी इरिटेंट्स, और एयर ने भी ट्रैप किया, सिलिया ने भी ट्रैप किया, तो अब इसको तो भी कहीं जाना पड़ेगा ना, तो क्या कर देता है, सिलिया बीटिंग करता है इस तरह, इसको पीछे की तरफ, यहाँ इस तरह, ये आके हमारे पास कहाँ पर, फेरिंग्स में, जितनी भी वो होती ना गंद, जितना भी गंद जमा हो गया था उसको फेरिंग्स में लाया जाता है, और फेरिंग्स से मैंने आपको बता दिया था एक डाइजेस्टिव और एक रिस्पायरेटरी जाता है। तो यहाँ से ये तो गंद वाली चीज है कुछ हमारे, तो इसको कहाँ, यहाँ पर लेके आ जाता है और फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से फिर स्टमक में, यहाँ पर स्टमक में, तो इसको ना पीछे फिर हम इस तरह करते बहुत सारे, तो गला वो हमारी नाक जो होती है वो साफ हो जाती है, सही है। या फिर कुछ इस तरह करते हैं कि हम आगे की तरफ मतलब फेंक देते हैं, तो ये जो चीज था ये इरिटेंट्स और इन चीज से बना हुआ फेरिंग्स, फिर स्टमक, या फिर हम एक्सटर्नली इसको फेंक देते हैं, सही हो गया। तो ये हो गया सिलिया की फंक्शन। अब है वार्मिंग एयर। वार्मिंग एयर जो होता है तो ये मतलब हवा को गर्म भी कर देता है। हमारी टेम्परेचर जो है, मतलब हमारे जिस्म का बॉडी का टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर में बहुत फर्क है। तो इन टेम्परेचर्स में अगर एक बहुत ठंडी हवा अंदर की तरफ जाएगी तो वो भी एक डिलिकेट बहुत नाजुक सिस्टम है, तो कुदरत ने सिस्टम को बहुत ही प्रोटेक्टिव बनाया हुआ है ताकि अंदर कोई भी डैमेज ना हो। बहुत स्मूथ और बहुत शफाफ सिस्टम है। तो क्या होगा, अब एक्सटर्नल से एक एयर जा रही है, सही है, और इसका टेम्परेचर आप लोग 15 डिग्री सी है तकरीबन, सही है, 15-15 डिग्री सी है। तो हमारे जिस्म की टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है इससे,
तो ये क्या कर देता है, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। देखिए ये सिर्फ में आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये कैपिलरी है, सही है। मैं आप लोगों को हाँ ये इस तरह देखें, ये है ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ से जब हवा जाती है, जब हवा इस तरह जाती है तो बहुत सारा हीट, देखें बहुत सारा हीट इस कैपिलरी से इस एयर को ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हीट जो है ये ट्रांसफरेबल है। और ये यहाँ से देखें कैपिलरी से हीट जो होता है एयर में आ जाता है, तो हवा गर्म हो जाती है और फिर वो जाके अंदर कोई भी डैमेज काज नहीं कर सकती। तो ये इसका हो गया एक और भी फंक्शन। तो मैं जल्दी जल्दी ओवरव्यू करता हूँ, गौर से देखिए। अगर आपने पूरा लेक्चर भी नहीं सुना तो जस्ट ओवरव्यू में भी आपको समझ आ जाएगा। अब तो बहुत इजी हो गया है। मैंने आपको बता दिया नोज वही ऑर्गन है उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है। जब ये डायरेक्ट कनेक्शन में है तो कुदरत ने इसकी कंपोजिशन और इसकी बनावट ऐसी रखी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर देता है। अब गौर से देखिए, तो इसकी मैंने कंपोजिशन बता दी। बोन हो गया, कार्टिलेज, और देखिए फाइब्रोफैटी टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज इसमें होते हैं, फाइब्रोफैटी टिश्यूज, सही है। इसके बाद मैंने बता दिया कि जो इसकी बनावट है, टीडी है, किस तरह है, किस पोजीशन में है, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। एक तो इसका जो ऊपर वाला वो है बोन है, वो कौन सा बोन है, इथमाइड बोन पर डिपेंड करेगा। दूसरा कार्टिलेज, नेजल कार्टिलेज पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और भी बात बता दी इसके फंक्शंस के बारे में। बहुत सारे इम्यून फंक्शंस हैं इसके। इम्यून फंक्शंस में कौन कौन से हेयर्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सिलिया है, और एक और भी है जो है ये हवा गर्म कर देती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत गौर से पढ़िएगा बुक में, सही है।